रेयांश ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। रेयांश उठकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ और खुद को मिरर में देखते हुए इविल स्माइल करने लगा। रेयांश इविल स्माइल करते हुए बोला, इस खेल को खेलने का अलग ही मजा है। जहां सारे मेरे मोहरे हैं, अब क्वीन भी मेरी होगी। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं। बोलकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगा। इस वक्त कोई नहीं बता सकता था कि रेयांश के दिमाग में क्या चल रहा था और उसके शब्दों का क्या मतलब था। पूरा दिन ओबेरॉय पैलेस में चहल पहल थी, सब काम में लगे हुए थे। ऐसे ही शाम हो गई। बानी अपने रूम में बैठी थी, तभी गेट नॉक हुआ। बानी ने गेट खोला और एक साइड हो गई। 3 ब्यूटिशियन के साथ मानसी अंदर आई तो बानी सबको देखने लगी। मानसी अपने हाथ में लिया शादी का जोड़ा बेड पर रखते हुए बोली, भाभी आप अभी से तैयार होना शुरू कर दीजिए। जब मुहूर्त होगा तब मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मानसी की बात पर बानी हल्का सा मुस्कुरा दी। ये बोलकर मानसी चली गई। बानी शादी का जोड़ा देखने लगी जो बेबी पिंक कलर का था। बानी ब्यूटिशियन से बोली, मैं चेंज करके आती हूं। फिर वो वॉशरूम में चली गई। करीब 10 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसने सिर्फ लहंगे का ब्लाउज और नीचे का घाघरा पहना था जो कि काफी हैवी था। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। तीनों ब्यूटिशियन ने बानी को रेडी करना शुरू किया। करीब 3 घंटे बाद बानी पूरी तरह से तैयार हो गई। ब्यूटिशियन ने बानी को कॉम्प्लीमेंट दिया तो जवाब में बानी बस मुस्कुरा दी। ब्यूटिशियन के जाने के बाद बानी खड़ी होकर खुद को मिरर में देखने लगी। बेबी पिंक कलर का वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत था। एक दुपट्टा कमर पर टाक कर कंधे पर डाल रखा था, दूसरा दुपट्टा सर पे डाल रखा था। बालों का सिंपल बन जिसमें पिंक और व्हाइट रोजेस लगे थे। गले में रानी हार और एक बड़ा सा चोकर। कानों में हैवी इयररिंग्स, माथे पर मांग मोती, दोनों हाथों में कुंदन के ब्रेसलेट, लाल चूड़ा और डायमंड के कड़े, पैरों में हैवी पायल, कमर में कमरबंद, एक नोज रिंग और पूरा ब्राइडल मेकअप। बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो उसकी स्माइल की। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बानी खुद को देख रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। बानी ने अपना फोन उठाया और देखा कि कबीर ने एक वीडियो भेजा है। बानी ने वीडियो डाउनलोड करके उसे चलाया और जैसे जैसे वीडियो चलती वैसे वैसे बानी की आंखों में आंसू आ गए। बानी वहीं बेड पर धम से बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। बानी ने जल्दी से कॉल पिक किया। कबीर बोला, देख लिया ना तुमने? कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोली। कबीर आगे बोला, मैंने कहा था ना, उस रेयांश की किसी बात पर विश्वास मत करना। टूट गया ना भरोसा, थोड़ा सा ही सही जो तुमने उस पर किया था। कबीर की बात पर बानी को आज दोपहर की बात याद आ गई, जब उसने कबीर को बताया था कि सोमांश के साथ वो सब रेयांश ने करवाया था और क्यों करवाया था। दरअसल बानी को रेयांश की बात पर थोड़ा सा ही सही पर विश्वास हो गया था। कबीर बोला, ये वीडियो 6 महीने पहले की है, उस होटल। बानी बीच में ही बोली, बस देख लिया और समझ भी गई कि उस इंसान पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। यह बोलकर बानी ने कॉल काट दी। बानी एक बार फिर से वो वीडियो देखने लगी। उस वीडियो में रेयांश किसी लड़की के साथ होटल के रूम में इंटीमेट हो रहा था। बानी अपना फोन उठाकर बेड पर फेंक दी। उसे बार बार रेयांश की कही बातें याद आ रही थी। उसका दिल कहीं ना कहीं रेयांश पर विश्वास करना चाहता था, पर जो सामने था उसे झूठा नहीं कहा जा सकता था। बानी खुद से बोली, तुम पर थोड़ा सा भी विश्वास करना मुझे आंसू दे गया रेयांश। पता नहीं कितनी लड़कियों के जिस्मों के साथ खेल चुके हो तुम। फर्क नहीं पड़ना चाहिए पर पड़ रहा है। क्या करूं, एक लड़की हूं ना। दिल में यही आस थी कि जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरा होगा, पर तुम कभी मेरे थे ही नहीं और ना मैं तुम्हारी। वहीं नीचे गार्डन एरिया में कबीर अपने फोन को देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कह पाना मुश्किल था।
आज कबीर अकेले आया था। विनीत सोमांश के साथ घर पर ही था। कबीर अपना फोन पॉकेट में रखकर चारों तरफ देखने लगा। मंडप गार्डन में ही बना था। चारों तरफ पिंक और गोल्डन कलर से डेकोरेट की गई थी और एक जगह पर बड़ा सा ग्लिटर गोल्डन कलर में #रियानी लिखा हुआ था। कबीर ने उस #रियानी को कुछ देर घूरा। कई सारे बिजनेसमैन भी एज अ गेस्ट आए हुए थे। मीडिया बाहर आउट हाउस में था। शादी के बाद रियांश और बानी का इंटरव्यू होना था। कबीर ने उस #रियांश को कुछ देर घूरा, फिर अपनी नजरें वहां से हटा ली। बानी रूम में अभी भी बेड पर बैठी थी। तभी मानसी और टिया अंदर आई। मानसी बोली, भाभी आप ऐसे। मानसी की बात सुन बानी मानसी को देखने लगी। टिया चिढ़कर बोली, ये क्या, ऐसे आंसू बहाकर अपना मेकअप खराब कर रही हो तुम? मानसी बोली, दी प्लीज। मानसी की बात सुनकर टिया का मुंह बन गया। मानसी बानी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसका मेकअप सही करने लगी। बानी इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो एक रोबोट की तरह चुपचाप बैठी थी। मेकअप ठीक कर मानसी और टिया बानी को अपने साथ नीचे ले आई। बानी के आते ही सबकी नजर उस पर चली गई। सब बानी की खूबसूरती देख रहे थे। वही बानी अपनी नजरें नीचे किए हुए चल रही थी। रियांश, जिसने गोल्डन कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी, वो मंडप में खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानी अपनी नजरें उठाकर रियांश को देखने लगी, जिसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। बानी फिर अपनी नजरें नीची करके अपना हाथ रियांश के हाथ में रख दी। रियांश मजबूती से बानी का हाथ पकड़ उसे ऊपर मंडप के पास ले आया। बानी भी रियांश के बगल में खड़ी हो गई। रियांश झुककर बानी के कान में बोला, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बेबी। ये बोलकर वो पीछे हट गया। बानी रियांश की बात पर कुछ नहीं बोली। वो वैसे ही अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। पंडित के कहने पर रियांश ने पहले बानी को वरमाला पहनाया, फिर बानी ने भी उसे वरमाला पहना दिया। उसने उसे देखने के लिए अपनी नजरें उठाई। फिर बानी की नजर कबीर पर गई, जो उसे ही देख रहा था। बानी कबीर को देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। रियांश और बानी नीचे बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बानी की नजर एक लड़की पर रुक गई। वो वही लड़की थी जिसे बानी ने वीडियो में देखा था। बानी उस लड़की को देख रियांश को देखने लगी, जो बिना किसी भाव के हवन कुंड में देख रहा था। तभी पंडित जी कन्यादान के लिए बोले, वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आए। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो गई। उसकी मम्मा तो इस शादी में आई ही नहीं थी, तो अब कन्यादान कौन करेगा? बानी ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी की आवाज आई, मैं करूंगा कन्यादान। बानी कबीर को देखने लगी, जो बिल्कुल शांत था। कबीर ने आगे आकर बानी का कन्यादान किया। दोनों फेरे के लिए खड़े हो गए। रियांश आगे और बानी उसके पीछे चल रही थी। 4 फेरों के बाद बानी आगे आई और रियांश पीछे हो गया। सब उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। रियांश ने बानी के गले में मंगलसूत्र पहनाया तो बानी ने अपने हाथ की मुट्ठियां बना ली। वहीं रियांश यही देख अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। रियांश बानी की मांग में सिंदूर भरने लगा, तभी बानी की आंखों में आंसू बहने लगे। रियांश उस आंसुओं की बूंद को अपने हथेली में लेने लगा। बानी रियांश को देखने लगी। रियांश बानी के कान में सर्द लहजे में बोला, आई लव योर टीयर्स मिसेस बानी रियांश ओबेरॉय। ये बोलकर रियांश सीधा हो गया। वही बानी मूरत की तरह बैठी रही। पंडित जी बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बानी मन में बोली, सब खत्म हो गया, मेरा वजूद भी मुझसे छीन गया। रियांश मन में बोला, अब असली खेल शुरू हुआ है, तुम्हारा वजूद सिर्फ मुझसे होगा बानी। रियांश और बानी मंडप से बाहर आए। बानी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। प्रदीप रियांश से बोला, ऑल द बेस्ट। प्रदीप की बात पर रियांश उन्हें देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया। रियांश बानी का हाथ पकड़कर उसे इंटरव्यू के लिए ले गया। रियांश और बानी जैसे ही इंटरव्यू प्लेस पर गए, सारे मीडिया वाले उन दोनों की फोटोज लेने लगे।
रेयांश बानी की कमर पर हाथ रख उसके कान में बोला, स्माइल बेबी, सबको लगना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो। रेयांश की बात सुन बानी रेयांश को घूरने लगी। बानी की खुली कमर को पिंच कर रेयांश बानी को देख तिरछी मुस्कान के साथ देखने लगा। रेयांश के इस एक्शन से बानी हैरानी से रेयांश को देखने लगी। रेयांश सामने देखते हुए बोला, स्माइल वाइफी। बानी सामने देखकर मुस्कुराने लगी। मीडिया सेशन चल रहा था। वहीं प्रदीप और नमन रेयानी को देख ही रहे थे। प्रदीप बोले, अब वो गेम शुरू होगा। नमन बोले, भैया वो तो सब ठीक है, पर मुझे बानी में बगावत की भावना नजर आ रही है। प्रदीप बानी को देखकर बोले, वो तो है, पर रेयांश अपने खिलाफ हर बगावत को कुचलना अच्छे से जानता है। नमन बोले, पर अगर बानी रेयांश की कमजोरी। प्रदीप बीच में ही बोले, कभी नहीं। फिर नमन को देखकर बोले, ऐसा नहीं होगा नमन, रेयांश ओबेरॉय की कभी कोई कमजोरी नहीं होगी। ये बोलकर प्रदीप वहां से चले गए। नमन रेयांश और बानी को देखते हुए बोले, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। फिर हल्का सा मुस्कुराकर वो आगे बोले, हवा बदल रही है, शायद इंसान भी बदलने वाले हैं। मीडिया सेशन खत्म हो गया। रेयांश और बानी ओबेरॉय पैलेस के गेट पर खड़े थे। माया आरती की थाल लेकर आई। रेयांश ने ही माया को गृह प्रवेश कराने को कहा था। आरती के बाद बानी चावल का कलश गिराकर धीरे से अंदर आई। फिर आलते से भरी प्लेट में अपने पैर रखे, अपने पैरों को छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। रेयांश बानी के पैरों की छाप को देखते हुए मन में बोला, वेलकम टू माई वर्ल्ड वाइफी। यहां से तुम्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। सोचते हुए रेयांश के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। कबीर जा चुका था। बानी ने उससे कोई बात नहीं की। वो अपने में ही उलझी हुई थी। रेयांश किसी काम से बाहर चला गया। मानसी बानी को लिफ्ट तक ले गई। मानसी बोली, भाभी, रेयांश भाई के फ्लोर पर आपको खुद ही जाना होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट नाइट। ये बोलकर मानसी चली गई। बानी एक गहरी सांस लेकर लिफ्ट में चली गई। बानी 4th फ्लोर पर पहुंचकर रेयांश के रूम में गई। रूम में कोई डेकोरेशन नहीं थी। होती भी कैसे, किसी को आने की परमिशन ही नहीं थी। बानी रूम में जाकर अपने सर से चूनर उतारकर काउच पर फेंक दी और सीधे बालकनी में चली गई। बालकनी में खुली हवा में सांस लेकर बानी को थोड़ी राहत महसूस हुई। बानी अपनी आंखें बंद किए वहां खड़ी थी। तभी उसे अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। बानी पीछे मुड़ने वाली थी कि तभी रेयांश उसके कान में बोला, मैं हूं वाइफी। रेयांश की आवाज सुनकर बानी थोड़ा शांत हुई, पर वो रेयांश की पकड़ से छूटने की कोशिश अभी भी कर रही थी। रेयांश बानी के कंधे पर अपना सर रखकर बोला, कोई फायदा नहीं है बेबी, तुम मुझसे ना छूट सकती हो ना ही दूर जा सकती हो। ये बोलकर रेयांश बानी के कंधे पर किस करने लगा। रेयांश के किस करते ही बानी को उस वीडियो की याद आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद एक झटके से अपनी आंखें खोल रेयांश की तरफ मुड़ी। रेयांश जो बानी को किस करते हुए खो रहा था, वो बानी के अचानक मुड़ने से उसे एकटक देखने लगा। बानी रेयांश की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे वो सच जानना है। तुमने बोला था कि तुम वो आज बताओगे। क्या चल रहा है रेयांश के दिमाग में? बानी ने जो वीडियो देखा, क्या वो सच था? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।